जय श्री राम। जो चाहोगे वही होगा। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर को की शक्ति कैसे कार्य करती है। ईश्वर की शक्ति कैसे कार्य करती है। जो आप चाहोगे वही होगा। तो ये कैसे होगा, ये कैसे होता है कि जो हम चाहते हैं वही होगा। तो ये बातें हमने कई बार सुनी पढ़ी, लेकिन वास्तव में ऐसा होता कैसे है। तो आज मैं बता रहा हूं कि ऐसा कैसे होता है। देखो, बात ऐसी है कि एक बार बहुत सारे व्यक्तियों को यह पता था कि एक घने जंगल में एक वृक्ष है, जो कि वह वृक्ष पीपल का या बरगद का वृक्ष है, जो कि बड़ा घना है। उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता था। तो बहुत सारे लोग ने वहां जाने की कोशिश भी की, लेकिन घना जंगल होने के कारण कुछ ही व्यक्ति वहां पर जा पाए। और जो जा पाए उन्होंने उसके नीचे जाकर जिस भी इच्छा को प्रकट किया, वह इच्छा उनकी पूरी हो गई। एक किस्म से आप ये समझ लीजिए कि वह कल्प वृक्ष के समान था। घने जंगल में कल्प वृक्ष के समान था। उसके नीचे खड़े होकर जिस भी तरह की इच्छा की जाए, वह इच्छा पूरी हो जाती थी। लेकिन बहुत ही कम व्यक्ति वहां पर जा पाए। तो एक बार एक राजा जंगल में शिकार करते भटक गए और अचानक से वो वहां पर पहुंच गए। उन्हें नहीं पता था कि ये कल्प वृक्ष के समान है, इसके नीचे बैठकर जो भी इच्छा की जाती है वह पूरी हो जाती है। तो वह राजा थका हारा था, जाकर वहां पर बैठ गया, घोड़े को एक और बांध दिया और उसके नीचे जाकर बैठ गया। बड़ा आराम उसे मिला। घना वन में एक बड़ा ही सुंदर और अच्छा वृक्ष था और काफी घना वृक्ष था, छाया अच्छी थी। तो बैठते ही उसको आराम मिला। उसने सोचा कि शायद कि यदि मुझे कुछ खाने को भी प्राप्त हो जाता इस आराम के साथ साथ, तो बस बहुत ही आनंद हो जाता। ये बात मैं सोच ही रहा था कि तुरंत ही हवा में से कुछ खाने के सुंदर और स्वादिष्ट व्यंजन उसके सामने आए और उसने उनको खाया। उसकी तृप्ति हुई। अब वह सोचने लगा कि खाने के साथ यदि अब मुझे कुछ पीने को भी मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। वह ये सोच ही रहा था कि उसने देखा सामने से हवा में अचानक ही कुछ जूस, कुछ स्वादिष्ट फलों के अच्छे अच्छे ताजा रस उसके सामने आ रहे हैं। उन्होंने उसका जूस को ग्रहण किया, पिया, स्वादिष्ट मीठे जल का पान किया। अब वह सोचने लगा कि ऐसा इस वृक्ष में क्या है कि मैं यहाँ जो भी मैं कह रहा हूं वह हो रहा है। मैंने खाने की इच्छा की तो स्वादिष्ट भोजन आ गया, मैंने पीने की इच्छा की तो स्वादिष्ट रस आ गया। अवश्य ही इस वृक्ष के ऊपर कोई भूत प्रेत रहता है जिसके कारण यह सब कुछ हो रहा है। मन में ऐसी धारणा आई, और जैसे ही मन में ऐसी धारणा आई, इस वृक्ष पर अवश्य कोई भूत है जो उतर कर मुझे खा लेगा। बस उसके ये सोचना था। तुरंत ही भूत प्रकट हुआ और उसको खा लिया। अब इस घटना से आप क्या सीखोगे? इस घटना का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे व्यक्ति ये क्या सोचते हैं कि भाई मैं यदि बरसात में भीग गया तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। वो और वाकई ऐसा होता है कि वो बारिश में भीगते हैं, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि यदि मैं ज्यादा मीठा खाऊंगा तो मुझे शुगर हो जाएगी। वो मीठा खाते हैं, उनको शुगर हो जाती है। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो इस तरह की कुछ भी चीजों को सोचते हैं और उनके साथ हो जाता है। तो आप अपनी सोच को बदलें। ऐसे निगेटिव पॉइंट को मत सोचें। जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आपका शरीर बन जाता है। आप गलत भावनाओं को मन में रखें। किसी स्त्री के प्रति, किसी कन्या के प्रति, किसी लड़की के प्रति गलत भावना मन में रखने प्रारंभ कर दीजिए। जैसे आप रखने प्रारंभ कर दोगे तो आप स्वयं ही उसी रूप में ढल जाओगे। आपके मन में काम वासना जागृत हो जाएगी। आप सट्टे का नंबर आदि के विषय में सोचना प्रारंभ कर दीजिए। आपके मन में सट्टे का नंबर लगाने की भावना प्रकट हो जाएगी। सट्टे का कार्य करने की भावना मन में प्रकट हो जाएगी। जब आप ऐसी निगेटिव सोच को अपने मन में रखेंगे तो वैसे ही आप बन जाओगे। अपने मन में ऐसी सोच मत आने दे जो गलत होती है, जो सही नहीं होती है। ऐसी सोच को यदि मन में हम रखेंगे तो हम वैसे ही बन जाएंगे। तभी तो कहा है, जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। जो आप सोचोगे वही आपको मिलेगा। अब जिस प्रकार आप सोच रहे हैं, जो आप सोचते हैं कि मैं ऐसा ऐसा सोचता हूं, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, बार बार मन में वही चल रहा है, तो आप वैसे ही बन जाओगे।
आप पॉजिटिव सोचिए, इस जीवन को इतना सीरियस मत लें। ये जीवन इतनी गहराई में मत जाइए इस जीवन में कि भाई मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। सभी को जाना है इस संसार से, एक दिन सभी को ये संसार छोड़ के जाना है। हमारे पूर्वज भी गए, उनके पूर्वज भी गए, उनके भी पूर्वज गए, और हमें भी जाना है। बहुत सीमित समय के लिए हम इस संसार में आए हैं। इस संसार में आए हैं एक मुसाफिर की तरह। किसी को इस स्टेशन पर उतर जाना है, किसी को अगले स्टेशन पर उतर जाना। गाड़ी का काम है निरंतर चलते रहना, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर। इसी तरह संसार का चक्र हमेशा चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ये नहीं रुकेगा। हमें उतर जाना है। कभी किसी का अंत समय आ गया, कभी किसी का अंत समय आ गया। जैसे गाड़ी में मुसाफिर का कभी किसी का स्टेशन आ गया, कभी किसी का स्टेशन आ गया। सब मिले जुले, एक दूसरे से बातचीत की, खाना पीना आदान प्रदान किया, दुआ सलाम करी, लेकिन जैसे ही अपना स्टेशन आया सब उतर गए। ऐसे ही हम इस संसार में हैं। इस संसार में अच्छे कर्म करें, अच्छे कार्य करें, ताकि इस आत्मा का, उस अच्छे कर्मों का हमें हिसाब देते हुए, उस ईश्वर को इसका हिसाब देते हुए अच्छा लगे। हमें अच्छा लगे कि हमने ये अमुक कार्य अच्छा किया था, मन को भी शांति मिले। मैं कह रहा हूं ईश्वर को छोड़ो, आप अच्छा कोई कार्य करोगे, मन को शांति मिलेगी। आप जीवन में हर रोज कोई छोटा सा कार्य भी अच्छा कर रहे हैं तो मन को शांति मिलेगी। मैं अमुक कार्य अच्छा करता हूं, मन में अपने आपको तो खुशी मिलेगी, आपको तो अच्छा लगेगा। मैं हर रोज मंदिर में जाता हूं, हर रोज भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाता हूं, इसके अलावा मैं कोई पूजा पाठ नहीं करता। मन में एक चीज की लालसा है कि भाई एक कार्य मैं हमेशा करता हूं, किसी दिन भी नहीं छोड़ता, इस कार्य को हमेशा करते। जैसे आप हर रोज खाना खाते हैं तो एक कार्य तो अच्छा कीजिए, कोई कार्य तो मन में जोड़िए। तो जैसा सोचोगे वैसा ही आप बन जाओगे। जय श्री राम।